हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपसे फर्स्टली आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 पोएट्री का पहला चैप्टर द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। प्रसन्न जीवन का चरित्र। वास्तव में एक व्यक्ति का प्रसन्न जीवन क्या होता है, यहाँ पर सर हेनरी बॉटम द्वारा यह पाठ लिखित है। यह हेनरी बॉटम जो है, सर हेनरी बॉटम के माध्यम से लिखा गया है। सर हेनरी बॉटम ने इस पाठ में बताया है कि प्रसन्न व्यक्ति किस प्रकार की प्रवृत्ति रखता है, किस प्रकार की उसकी सोच होती है, उसकी दिनचर्या क्या है, उसकी वर्क प्रोसेस क्या है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि सर हेनरी बॉटम ने इस लेसन में बताया है कि वह एक जो वास्तविक प्रसन्न चरित्र का व्यक्ति है, वह वास्तविक प्रसन्न चरित्र वाला व्यक्ति ना तो कभी किसी की उन्नति से जलता है और ना ही कभी जो है उसे गिरने का भय होता है। यदि कोई व्यक्ति उन्नति कर रहा है तो उन्नति करते समय ना तो व्यक्ति को किसी की जो है उन्नति से जलन होती है, ईर्षा नहीं होती, घृणा नहीं होती, द्वेष भाव नहीं होती। वह केवल व्यक्ति की उन्नति से खुश हो सकता है, यदि खुश नहीं हो सकता तो जो है किसी प्रकार से वह उसे घृणा नहीं है। उसका समय जो अपना व्यतीत करता है वह सारा समय अच्छी पुस्तकों के साथ, अपना समय अच्छे लोगों के बीच, अपना सारा दिन दिनचर्या व्यतीत करता है। स्टूडेंट्स, जो वास्तव में प्रसन्न चरित्र का व्यक्ति है वह व्यक्ति सदैव ईश्वर से प्रार्थना करता है। ऐसा कहा गया है कि ईश्वर से प्रार्थना करने से सबको संभव है यदि कर्तव्य का नियमित रूप से पालन किया जाए, अपने कर्तव्य का ईमानदारी से जो है पालन करें और जो है उसके अलावा ईश्वर से प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से वह सफलता प्राप्त होगी, सक्सेस हमारी होगी। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सर हेनरी बॉटम ने हमें जो बताया है, मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ से आपको जो है माध्यम से जो लेके चलता हूँ। यहाँ से उन्होंने लिखा हुआ है हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न ऑफ गॉड। मतलब एक व्यक्ति हाउ हैप्पी, कितना प्रसन्न है, कब से, इज ही बॉर्न, अपने जन्म से, और टॉट, कितना जो है ज्ञानी, कितना शिक्षित है, कितना उससे जो है नॉलेज है, वह व्यक्ति अपने जन्म से कितना प्रसन्न अथवा कितना जो है ज्ञानी है। दैट सर्व नॉट एनदर्स विल, वह किसी दूसरे की इच्छाओं का दास नहीं होता, अर्थात वह कभी भी किसी दूसरे की इच्छाओं के अधीनस्थ कार्य नहीं करता। वह किसी पर डिपेंड नहीं होता, वह केवल स्वयं पर डिपेंड होता है, वह सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट लिखा है दैट सर्व नॉट एनदर्स विल। विल मतलब इच्छाएं, एनदर्स दूसरों की, सर्वे मतलब किसी दास पर होती। वह कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं की जो है दास्ता नहीं करता, अर्थात वह किसी की सेवा नहीं करता। पूर्ण आर्मर, आर्मर में आपको बता दूं यहाँ पर आर्मर है रक्षा कवच। पूर्ण आर्मर इज ऑनेस्ट हार्ट। एक व्यक्ति जिसके जो वास्तव में प्रसन्न चरित्र का व्यक्ति है उसका रक्षा कवच क्या है? रक्षा कवच उसने स्पष्ट किया है, पूर्ण आर्मर इज हिज ऑनेस्ट हार्ट। उसके ईमानदारी भरे विचार, ईमानदारी पूर्वक सोच, जो उसके अच्छे उच्च कोटि के विचार हैं, वही उसका रक्षा कवच है। उसके जीवन का जो है रक्षक है वह क्या है? ऑनेस्ट हार्ट, ईमानदारी भरे हुए विचार। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और सामान्य सत्य जो उसके जीवन का सामान्य सत्य है वह सामान्य सत्य ही उसकी सबसे बड़ी कुशलता है। अटमोस्ट मतलब सबसे बड़ी, स्किल मतलब कुशलता। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, एक व्यक्ति जन्म से कितना प्रसन्न और कितना ज्ञानी है। दैट सर्व नॉट एनदर्स विल, वह कभी किसी दूसरे की इच्छाओं या अधीनस्थ कार्य नहीं करता। गुड आर्मर हिज ऑनेस्ट हार्ट, उसका स्वयं का रक्षक उसकी अच्छी सोच, उसकी ईमानदारी भरी सोच है। एंड सिंपल ट्रूथ, और सामान्य सत्य ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि या कुशलता है। जो उसकी बुद्धिमानी है, सबसे बड़ी बुद्धिमानी, कुशलता, उपलब्धि उसकी क्या है? सिंपल ट्रूथ। देखें, whose passion not his master's art। सेकेंड स्टैंजा में हमें जो है सर हेनरी बॉटम बताते हैं whose passion, पैशन मतलब मनोवेग या विचार, भाव। whose passion not his master's art, जिसके मनोवेग उसके मालिक नहीं होते, अर्थात जो अपने विचारों पर स्वयं का विरोधा हो। एक ऐसा प्रसन्न जीवन का चरित्र वाला व्यक्ति
अपनी इच्छाओं को अपने बस में रखता है। Whose soul is still prepared for death, जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती, जिसे मरने का भय नहीं होता। Whose passion not his masters are, जिसके मनोवेग या विचार उसके मालिक नहीं होते। Whose soul is still prepared for death, जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है। Untied unto the world with care, वह किसी भी सांसारिक प्रवृत्ति की अथवा किसी संसार बातों की चिंता नहीं करता। अर्थात अनटाइड वह बंधन मुक्त होता है। अनटू द वर्ल्ड विद केयर, वह संसार की परवाह नहीं करता, संसार की परवाह से वह मुक्त होता है। और प्रिंसिपली लव, और राजसी प्रेम या कोई लालच प्रलोभन, और कोई या कोई आलोचना या कोई जो है उसके बारे में कही जाने वाली गलत बातें, वह उन सबकी चिंता नहीं करता। और प्रिंसिपली लव, वह कभी भी किसी की जो है लालच में प्रलोभन में नहीं आता। और वह कभी भी किसी जो है आलोचना की चिंता नहीं करता। थर्ड स्टेंजा में इन्होंने बताया है who hath his life from rumors free, जो अपने जीवन को सदैव जो है दूर रखता है। किससे दूर रखता है? फ्रीड रूमर्स फ्रॉम रूमर्स, सदैव जो है अफवाहों से दूर रखता है। उसके जो है कभी उसे किसी अफवाह या किसी आलोचना की चिंता नहीं। बहुत सारे लोग हमारी बुराई करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे विषय में अफवाह उड़ाते हैं, बहुत सारे लोग हमारे विषय में गलत बोलते हैं, लेकिन जो वास्तव में प्रसन्न चरित्र का व्यक्ति है वह कभी भी किसी आलोचना अथवा किसी अफवाह की चिंता नहीं करता। देखिए who had, मतलब यहाँ पर है जो हमारी जो है वर्ब है वर्ब, वो यहाँ पर है किस लिए है, यहाँ पर यानी रखना या के पास होना। Who had his life from rumors free, जिसका जीवन या जो स्वयं के अपने जीवन को अफवाहों से दूर रखता है। Whose conscience is his strong retreat, whose conscience अंतरस्थली यानी अंतरस्थली मतलब अंतरात्मा, जिसकी अंतरात्मा इज है his strong retreat, एक मजबूत सरल स्थल, एक मजबूत वक्ष स्थल जो कभी भी भी नहीं, अर्थात एक स्वर विचार वाला, अर्थात वह कभी भी जो है अपने उद्देश्य से भटकता नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आत्मा सदैव अपने उद्देश्य पर अड़े होती है। स्पष्ट लिख रहा है लेखक whose conscience is his strong retreat, जिसके अंतरात्मा सदैव जो है अपने उद्देश्य पर अड़ी रहती है, अर्थात जिसकी आत्मा ही स्वयं उसकी सबसे मजबूत सर्वस्वी। Whose state can neither flatter feel, जो उसके विचार हैं उस अर्थात उसके विचारों को कोई भी neither flatter feel, कोई भी चापलूसी से उसको प्रभावित नहीं कर सकता। वह कभी भी किसी चापलूसों की बातों में नहीं आता। बहुत सारे लोग होते हैं हमें जो है बड़े बड़े प्रलोभन देते हैं, आप ऐसा करिए ऐसा करिए। तो जो वास्तव में पसंद चरित्र वाला व्यक्ति है वह कभी भी किसी की अफवाहों आलोचनाओं या किसी प्रकार की चापलूसी या किसी लालच प्रलोभन में नहीं आता। Whose state can neither flatter feed, वह कभी भी जो है किसी लालच या किसी चापलूसी नहीं करता। nor him make oppressors great, और न ही उसे कोई भी अत्याचारी उसे अपने उद्देश्य भटका सकता है। थर्ड स्टैंडर्ड में आपने ये देखा, अब देखेंगे चौथा स्टैंडर्ड देखिए स्टूडेंट। Whose enemy is known, जो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। एनिमी मतलब शत्रु, मतलब किसी को जो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। Who enemy is known whom chance to praise, वह कभी भी जो है किसी की उन्नति होते हुए व्यक्ति को अपना शत्रु नहीं मानता। जो यदि कोई उन्नति कर रहा है तो व्यक्ति से अपनी शत्रुता नहीं निभाता, उसका कोई शत्रु नहीं होता। नो वाइस, वाइस मतलब पाप, उसके मन में किसी की उन्नति के लिए मन में पाप उत्पन्न नहीं होता, अर्थात घृणा बुरे विचार उत्पन्न नहीं होते। किसके पास? जो वास्तव में का व्यक्ति है। How the best ones are given with praise, उसे प्रशंसा के कितने ही गहरे भाव क्यों न दिए जाए। ठीक है, कह रहा है
हाउ डीपेस्ट, कितने ही गहरे, वाउंड्स घाव आर गिवन विद रेड, उसे कितने भी गहरे घाव, प्रशंसा रूपी या लालच रूपी घाव, लोगों के घाव से क्यों ना दिए गए हों, नो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, वह कभी किसी की जो है अपने घाव की या अपने लालच की चिंता नहीं करता, नो रूल्स ऑफ स्टेट, उसके विचारों का कोई नियम नहीं। लेखक कह रहा है जो अच्छे विचारों का व्यक्ति है, प्रसन्न चित्त संकल्प वाला व्यक्ति है या प्रसन्न जीवन का चित्र वाला व्यक्ति है, वह प्रसन्न जीवन के चित्र वाले व्यक्ति का कोई भी विचारों का नियम नहीं होता। लेकिन नियम कौन सा होता है, बट रूल्स ऑफ गुड, केवल अच्छे विचारों का, अच्छाई का एक नियम होता है, वह केवल एक चीज को जानता है, सही और गलत, अच्छा क्या, वह कभी अन्य चीजों की चिंता नहीं करता, वह केवल अपने आप को अच्छाई के रास्ते पर अड़े रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, हु गॉड बोथ लेट, गॉड तो ईश्वर, हु जो करता है, लेट एंड अर्ली प्रे, देरी से अथवा शीघ्रता, अर्थात सुबह और शाम, प्रत्येक समय में वह सुबह और शाम ईश्वर की आराधना करता है। सर हेनरी फोर्ड बताते हैं जो प्रसन्न व्यक्ति है वह ईश्वर की आराधना, भक्ति, उसकी तत्परता से जो है प्रार्थना जरूर करता है। Who God both late and early pray, वह सदैव जो है ईश्वर से प्रार्थना करता है, more of His grace than gift to lend, लेकिन किसी लालच वशीभूत होकर नहीं। लिख रहा है स्पष्ट, more of His grace, उसके शानदार रूपी जो है जो उपहार हैं उनके लिए नहीं, then gift to lend, उनसे वह उस प्रार्थना के बदले कोई उपहार नहीं चाहता, केवल क्या चाहता है, अच्छाई, वह केवल क्या है, अपने जो है सही मार्ग पर खड़े हैं। दिया गया है who entertains the harmless day, जो अपने कष्टदायी दिनों में भी, बुरे दिनों में भी जो उसके हार्मलेस डे हैं, प्रभावित दिन, दुख भरे हुए दिन जिनमें वह कष्ट भोग रहा है, उसके ऊपर पीड़ा है, उन कष्टदायी दिनों में भी वह पूर्ण मनोरंजन प्राप्त करता है, उनको भी हंसी खुशी गुजारता है, वह उनकी भी चिंता नहीं करता। ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में कोई कष्ट आते हैं, तो जो है लाइफ स्ट्रगल, जीवन संघर्ष है, याद रखिए। तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है वह अपने बुरे दिनों में भी सदैव प्रसन्न रहता है, विद अ वेल चूजन बुक ऑफ लाइफ, और अपने उन कष्टदायी दिनों से बचने के लिए या अपने आप को अच्छे रास्ते पर बनाए रखने के लिए सदैव वह इनकी संगति में रहता है, विद अ वेल चूजन बुक, अच्छी पुस्तकों के साथ, एंड और अच्छे मित्रों के साथ, जो अच्छे मित्र हैं, गुड फ्रेंड, और अच्छी किताब, वेल चूजन बुक। This man is free from subtle bands, लेखक कह रहा है कि जो वास्तव में सच्चे प्रसन्न चरित्र वाला व्यक्ति है वह सदैव दास्ता रूपी बंधनों से मुक्त होता है। This man is free, यह व्यक्ति मुक्त होता है from subtle bands, दास्ता, दास्ता बैंड बंधन, वह दास्ता रूपी बंधनों से सदैव मुक्त होता है। Of hope to rise और fear to fall, उसे जो है ना तो उठने की आशा होती है और ना गिरने का भय। वह अपने रास्ते पर, अच्छाई के रास्ते पर सदैव चलता है, वह इसकी चिंता नहीं करता कि उसे सफलता प्राप्त होगी या असफलता, उसे कभी अपने गिरने और उठने का भय नहीं होता, ना तो वह गिरने का डर बनाता है और ना ही उसे उठने की जो है आशा होती है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है, वह स्वयं के अपने जो है जो भी उसके विचार हैं उन पर काबू रखता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है, हाउ नॉट ऑफ लैंड, क्योंकि उसके पास भूमि भी ना हो, उसके पास कोई सांसारिक संपत्ति भी ना हो। ये जीवन में संपत्ति सबके पास पसंद होते हैं, उन व्यक्ति के पास यदि उसके पास कोई संपत्ति भी ना हो, ये शर्त दे रहा है लेकर, एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी ना हो, ही है और उसके पास सब कुछ है। देखिए एक बार स्टूडेंट्स को रिपीट करता हूं,
बकाया में आप दोबारा जो है यदि सॉल्व नहीं आता कहीं पर बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, जन्म से एक व्यक्ति कितना पसंद और कितना शिक्षित होता है, दैट सर्वे नॉट एंड विल, वह कभी भी किसी दूसरों की इच्छाओं की जो है परवाह नहीं करता। फूल आवर हिज ऑनेस्ट थॉट, उसकी जो है जो ईमानदारी वाली सोच है या अच्छे विचार हैं उसका सबसे बड़ा रक्षा कवच होता है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अनमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य ही उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि या सबसे बड़ी कुशलता। फूल पैसन नॉट हिज मास्टर आर, जिसके मतभेद उसके मालिक नहीं, अर्थात उसकी इच्छा की जो है मालिक नहीं, वह अपनी इच्छाओं पर काबू रखता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, और वह सांसारिक बंधनों की चिंता नहीं करता, वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ प्रिंसिपल लव, चाहे वो जो है कोई किसी प्रकार का प्रलोभन हो, और गुरुद्वेष, चाहे किसी प्रकार की कोई आलोचना या बुराई। Who had his life from rumors spread, जिसका जीवन या जो अपने स्वयं के जीवन को अफवाहों से दूर रखता है। Whose conscience is strong victory, जिसकी आत्मा सदैव जो है सबसे मजबूत श्रमस्थली होती है, अर्थात वह अपने रास्ते से कभी भटकता नहीं, अपने उद्देश्य पर अड़े रहता है। Whose state can neither flatter nor, और जो है कभी भी वह उसको जो है कोई प्रभावित नहीं कर सकता। कौन? Whose state can neither, उसके जो है विचारों को कोई प्रभावित नहीं, neither flatter nor, चापलूसी भरे शब्द या चापलूसी लोग उसको जो है कभी प्रभावित नहीं करते। नॉट जो मेक ऑपरेशन ग्रेट, और ना ही उससे जो है अत्याचारी लोग या कोई लोग राज्य के वक्त प्राप्त। Who and is known, वह किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। होम चांस ग्रोथ रेट, जो व्यक्ति अवसर प्राप्त करके जो है उठता है, नॉट वाइज, उसके लिए उसके मन में पाप भी उत्पन्न नहीं होता। Who never understood, वह ऐसा कभी नहीं समझता। How detached wound are given with age, उसे जो है कितने ही जो है चापलूसी भरे या प्रशंसा की भाव क्यों न दिए जाए, वह कभी भी इन सब बातों में प्रभावित नहीं होता, वह हमेशा अपने आप में जो है स्थिर रहता है। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, ना तो जो है उसके जीवन में विचारों का कोई नियम होता है, अगर नियम होता है तो केवल एक नियम होता है, और वो नियम होता है बट रूल्स ऑफ गुड, अच्छे विचार। Who God don't live and early faith, जो सदैव जो है देरी से अथवा शीघ्रता से अथवा सुबह या सायंकाल को वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, बट नॉट ऑफ नो हिज ग्रेस, उसके जो है अच्छे जो है पार या जो है अच्छी कृपा के लिए, देन उसकी जो है केवल कृपा पाने की, ईश्वर की उस पर कृपा बनी रहे, केवल इसलिए वह प्रार्थना करता है, ना कि जो है उसके माध्यम से उसको अच्छे अच्छे उपहार में, सांसारिक वस्तुओं में, महंगी महंगी पॉजिशन मिल जाए, इन सब के लिए। Who entertains the harmless day, वह अपने बुरे प्रभावित दिनों में भी या कष्टदायी दिनों में भी यह सदैव अपने जो है जीवन को प्रसन्न रखता है, सदैव सारा दिन प्रसन्न होता है। विद अ वेल चुनिंग लोग और अपने समय को व्यतीत करने के लिए यह एक कीमती संगति लेता है, विद अ वेल चुनिंग बुक, अच्छी किताबों का और फ्रेंड्स और अच्छे मित्रों। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्विस ऑफ होप टू राइज ऑफ, यह व्यक्ति जो वास्तव में जीवन का चरित्र वाला व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति सदैव राष्ट्रों की बंधनों से मुक्त होता है, एंड ओ टू राइज, और ना तो उसे जो है अपनी आशा होती है और ना तो गिरने का है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ हाउ नॉट ऑफ मैन, चाहे जो है वह स्वयं का मालिक, उस पर कोई भी जो है अपना अधिकार या अपना वर्चस्व नहीं बना सकता। हाउ नॉट ऑफ लैंड, क्योंकि उसके पास भूमि भी न हो, यदि भी उसके पास कोई सांसारिक वस्तु में महंगी महंगी पॉजिशंस भी ना हो, एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, ही हैज ऑल, उसके पास सब कुछ है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, आशा रखता हूँ कि बढ़िया तरीके से आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को कभी किसी भी जो है टॉपिक पर कोई भी दिक्कत किसी टाइम
समझने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स के साथ आप लोगों को एक काम और क्या करना है, अपना नाम और जिस क्लास में आप लोग पढ़ते हैं वो क्लास का नाम और अपना नाम कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।